अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। वजारत दाखिला की तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिस दिया गया है। इस हफ्ते में काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, वीपीएन को लेकर एक नया मामला चल रहा है सऊदी अरब में, और काफ़ी लोगों का सवाल ये भी है कि भाई सऊदी अरब में अब वीपीएन बंद हो गया है, काम नहीं कर रहा है। काफ़ी लोगों का सवाल ये भी आया। और जो लोग भी वीपीएन को सेल करते हैं इंटरनेट पैकेज चलाने के लिए, उन लोगों का भी मैसेज आया है। और एक आदमी का ग्रुप चलता है, वो इसका कारोबार करता है। अभी उनके तरफ से भी मैसेज आ गया कि भाई जो कुछ वीपीएन हम बेच रहे थे वो काम नहीं कर रहा है, कुछ वीपीएन उसमें से। तो क्या माजरा है, क्या सही में यहाँ पे वीपीएन बंद हो चुका है? और काफ़ी लोगों का सवाल ये भी रहता है कि भाई जब वीपीएन इतना ही ज़्यादा खतरनाक है तो प्ले स्टोर पे क्यों मौजूद है, प्ले स्टोर से हटा देना चाहिए। उसके बाद काफ़ी लोगों का सवाल ये भी आता रहता है कि भाई वीपीएन का फाइन हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर वीपीएन का फाइन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सही जानकारी, पूरी जानकारी दिया जाएगा। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद भी हमें व्हाट्सएप पे बात करने को नहीं मिल पाता है, यानी हम व्हाट्सएप पे बात कॉल नहीं कर पाते हैं। क्या रीज़न है, कोई दूसरा तरीका है या नहीं है? तो लास्ट में दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, किस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉलिंग डायरेक्ट कर सकते हैं अपने देश में और फ्री में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस हफ्ते में 17,257 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वीपीएन के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, ऐसा नहीं है। ये सऊदी अरब में चेकिंग चलता है। जब चेकिंग ज़्यादा हाई हो जाता है तो इतने ज़्यादा गिरफ्तारी होने लगता है, यानी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और इसमें से काफ़ी लोगों को तरहील करके भेजा गया है, यानी डिपोर्ट करके भेजा गया है, जिसमें से 9,369 लोग हैं जिसको डिपोर्ट करके भेजा गया है। जो लोग भी पकड़ा कर जाते हैं, जेल के जरिए जाते हैं, जिन लोगों के ऊपर कोई जुर्म होता है, अगर आप डिपोर्ट होकर यहाँ से जाएंगे तो दोबारा सऊदी अरब में कभी भी नहीं आ पाएंगे। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम होने के नाते बाद में आपको 5 साल के बाद आपको टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं मिलेगा, बस उम्रा वीज़ा और हज वीज़ा पे आप यहाँ पे आ सकते हैं अगर मुस्लिम है तो, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये अपडेट है। और यहाँ पे जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, जैसा कि काफ़ी लोग यहाँ पे समुद्र के रास्ते आते हैं और जिन लोगों का बॉर्डर अटैच होता है वहाँ से चोरी छुप के पैसा देकर पास होते हैं, तो उसमें से यहाँ पे बताया गया है 3,765 लोग बॉर्डर क्रॉस करके ये लोग सऊदी अरब में एंटर हुए हैं। तो इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो फाइनली हम बात करना चाहेंगे वीपीएन को लेकर। तो वीपीएन का इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो कहते हैं भाई कुछ नहीं होता, हम 10 साल से 20 साल से इस्तेमाल करते हैं, मुझे कुछ नहीं होता है। और पुलिस जब चेकिंग करने के लिए पकड़ती है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है। मैं अपना मोबाइल शो कराता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वीपीएन का इस्तेमाल अगर यहाँ पे अलाउ होता तो गवर्नमेंट का जो भी वेबसाइट है या अफसर है या यहाँ का बैंक अकाउंट है या आप अल्लाजी का या किसी भी बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं, तो जब तक आपके मोबाइल में वीपीएन कनेक्ट रहेगा ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। या गवर्नमेंट का कीवा हो या गोसी हो या और भी वेबसाइट हो, अगर आप वीपीएन को कनेक्ट करके रखते हैं, चालू करके रखते हैं, तो तवक्कल ना हुआ और अफसर हुआ और भी वेबसाइट है, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ बनाया गया है कि जो भी यहाँ पे इसको कनेक्ट करके ये एप्लीकेशन चलाएगा या किसी का अकाउंट हैक करने की कोशिश करेगा तो ये काम नहीं करता है। तो आप इसे समझ सकते हैं, यहाँ पे पहले से पाबंदी है। लेकिन पर्सनल इस्तेमाल के लिए लोग चलाते हैं तो चला सकते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, अपने मोबाइल में हमेशा के लिए न रखें। नहीं तो एक बीती बात बता रहा हूँ, यहाँ पे एक रोड पे चेकिंग चल रहा था, पुलिस आया और उसके दुकान में एक हुरूब वाला आदमी बैठा हुआ था। तो उसने इशारा से उसको कहा कि यहाँ पुलिस आ गई है, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो वो इशारा, वो पुलिस वाला देख लिया कि ये इशारा किया है, वो भाग गया है। जब वो भागा उसको ही पकड़ लिया। बाद में पुलिस बोला कि वो कौन था, उसे बुलाओ, तुम्हारा पहचान का था, क्यों भगाया? उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, मेरा पहचान का नहीं, बस दुकान पे आया था, वो चला गया, मैं इशारा नहीं किया हूँ। लेकिन उसको फंसाने के लिए उसका मोबाइल ले लिया और उसके मोबाइल में चेकिंग कर रहा है कि इसको किसी न किसी तरीके से फंसाया जाए, क्योंकि गुस्सा किसी और का था, उतारा जाएगा किसी और पे। उसका मोबाइल ले लिया। आधा घंटा तक उसके मोबाइल में गूगल में जाकर सर्च कर रहा है, देख रहा है कि ये क्या हिस्ट्री सर्च कर रहा है। लास्ट में वो प्ले स्टोर पे जाकर चेक किया तो प्ले स्टोर में जो आप सर्च करते हैं किसी एप्लीकेशन को, तो वहाँ पर उसने वीपीएन को डाउनलोड करके रखा था, लेकिन डाउनलोड करके उड़ा दिया था। लेकिन वो हिस्ट्री उसके मोबाइल में शो हो रहा था प्ले स्टोर में। बाद में उसको लेकर वो फंसाया कि ये क्या है, तुम वीपीएन किधर इस्तेमाल करता है, क्यों इस्तेमाल करता है? उसने कहा कि मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बस
मेरा दोस्त बताया है कि ये एक एप्लीकेशन है, वो सर्च करके देखो, तो मैं प्ले स्टोर पे जाकर सर्च किया हूँ लेकिन डाउनलोड नहीं किया हूँ, तो काफ़ी परेशान करने के बाद उसे छोड़ा। तो आप ये गलती ना करें, अगर बाहर निकलते हैं कहीं जाने के लिए तो अपने मोबाइल में न रखें या उस एप्लीकेशन को हाइड कर दें, बेहतर होगा। नहीं तो मैं कोशिश करता हूं कि आप इस्तेमाल ही ना करें, क्योंकि इस्तेमाल करने से भले ही आप किसी को नुकसान न पहुंचाते हो लेकिन अपना नुकसान है। अगर आप अपने मोबाइल में कुछ डेटा रखते हैं तो हैक होने का डर होता है, क्योंकि हम लोग फ्री वाला VPN इस्तेमाल करते हैं और अगर आप पेड वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो वो सिक्योर होता है, लेकिन हम लोग फ्री वाला ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि हम इससे अपना काम निकाल लेंगे। और जो लोग भी परेशान है कि भाई VPN को कनेक्ट करने के बाद भी हम व्हाट्सएप पे, ईमो पे बात नहीं कर पाते हैं, टिकटॉक पे लाइव नहीं चल रहा है, क्या माजरा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे बेहतर होगा कि व्हाट्सएप की जगह पे आप VIP ऐप हुआ और एक सिग्नल ऐप है, आप उसे डाउनलोड करके बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वहाँ पे VPN कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास बात कर सकते हैं और सिक्योर भी है। तो जो लोग भी परेशान थे कि भाई हम कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करें या ना करें, तो आप ये दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग भी कारोबार कर रहे थे तो उनका थोड़ा सर्वर डाउन है, क्योंकि अभी ये मामला ट्रेंडिंग में है और इसको लेकर अरब लोग भी ज़्यादातर बात कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि अपने पर्सनल के लिए इस्तेमाल जो लोग करते हैं, अपने कॉलिंग के लिए, तो उन लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन और जो लोग भी ये सोचते हैं कि VPN का जो फाइन आता है वो किस तरह से आता है, हमारे मोबाइल पे किस तरह से आएगा, हमें मैसेज आएगा या एयरपोर्ट पे पकड़ा जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके पास VPN का फाइन ऑटोमेटिक नहीं आता है। बस अगर कहीं पे फंसते हैं चेकिंग के दौरान तो वहाँ पे तो मुखालफा दे दिया जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक VPN का फाइन नहीं आता है। अगर आप VPN का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे कुछ अलग एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पे अपना ATM कार्ड अटैच करते हैं कोई चीज़ देखने के लिए, तो वहाँ पे आपका बैलेंस कटेगा अगर आप अपने बैंक से लिंक कर देते हैं। क्योंकि कई ऐसा वेबसाइट है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे, ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और वहाँ पे ATM कार्ड का भी नंबर मांगा जाता है कोई स्पेशल चीज़ देखने के लिए, तो वहाँ पे आपका बैलेंस कट जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप कोई भी ऐसा काम न करें जो आपको नुकसान दे।